गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूनम रॉय के साथ जो रेनबो रेखी केयर सेंटर की ओनर है। आज हम उनसे कुछ व्यूअर्स से सवाल पूछने जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। सो मैम, मैंने देखा है आपके बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें मुझे पता चला है कि आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स और रेखी से बहुत लोगों को क्योर करा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन लेवल स्टडी में बहुत हाई करा है। सो मैम, आप थोड़ा इसके बारे में बता सकती हैं? सबसे पहले तो नमस्कार और मेरे व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनकी मोटिवेशन की वजह से कि उनको इतना फायदा होता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और ज्यादा इस पे वर्क करना चाहिए। और रेकी एक ऐसी प्योर एनर्जी है, होलिस्टिक एनर्जी है, इस तरह की कि उस में जो सिंबल्स दिए जाते हैं रेकी में, उन सिंबल्स के थ्रू जब हीलिंग करते हैं तो हर चीज की हीलिंग होती है। चाहे हम पास्ट लाइफ ट्रॉमा की बात करें या कॉन्सेंट्रेशन लेवल की बात करें, तो हर जगह वो हीलिंग करती है। और हीलिंग मेथड बहुत इजी होते हैं कि एक बच्चा भी बहुत आसानी से कर सकता है। तो हमने सुना है कि रेखी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिफरेंट। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि होली फायर और रेखी में क्या डिफरेंस है? रेखी में जिस तरह से सिंबल से हीलिंग की जाती है, सेम वही मेथड होली फायर रेखी में भी होता है। लेकिन जो होली फायर रेखी है वो थोड़ी हायर लेवल की एनर्जी है, हायर डायमेंशन है, या हम कहें कि थर्ड हेवन की एनर्जी है, बहुत ही प्योर एनर्जी है। इस होली फायर की मैं फैन हूँ बहुत ज्यादा, वो इसलिए कि हम कम टाइम में ज्यादा पावरफुल हीलिंग कर लेते हैं। सो नेक्स्ट मैंने देखा कि बहुत सारे आपके वीडियोस हैं जिसमें आपने स्टूडेंट्स का स्टडी में कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई करा है। तो क्या हम उनका थोड़ा स्लाइड देख सकते हैं? हाँ जरूर, थोड़ा सा सुन लेते हैं और उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं पूनम मैम की स्टूडेंट हूँ। मैंने मैम से होली फायर मास्टर लेवल तक सीखा है और मैं आपसे उसका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। अभी सेल्फ फीलिंग को मुझे टोटल 21 डेज़ भी नहीं हुए हैं होली फायर सिंबल के, और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस चेंजेस देखे हैं खुद में। एक तो मेरी मैं स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो गई हूँ, और मुझे जो चीज़ें मैं याद करती हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आती हैं वो चीज़ें, और बहुत ही देर तक मेरे को वो चीज़ें याद रहती हैं। और मैं स्टडीज़ को अपनी बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लग गई हूँ अब। और मैं जो चीज़ मेरे को 3-4 घंटे लगते थे स्टडी करने में, वो टाइम रिड्यूस हो गया है, वो आधा टाइम हो गया है। जैसे 4 आवर्स में जो चीज़ सब्जेक्ट स्टडी करने का मेरा 2 आवर्स हो गया है वो। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन गई हूँ पहले से। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ रेकी को एंड पूनम मैम को। थैंक यू सो मच। जो देखा उसमें देखा कि हमने कि जो स्टूडेंट था वो 4 घंटे पढ़ रहा था, बट तभी उसे कॉन्सेंट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा था। और अब हमने देखा कि वो 2 घंटे में बहुत फ्रूटफुल और प्रोडक्टिविटी से पढ़ रहा है। तो आप बता सकती है सब कैसे हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है वो इम्प्रूव कर ही लेता है। पेरेंट्स जब बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि आप ये पढ़ो ये करो, तो वो नहीं कर पाता कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्टिविटी, जो उसके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, इसलिए वो नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो खुद से चाहे खुद को इम्प्रूव करना तो वो इम्प्रूव कर सकता है। तो उस हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि किस तरह से कंसंट्रेशन लेवल को हाई करना है। सिंपली इजी, मैक्सिमम अगर 30 मिनट अगर स्टूडेंट अपने लिए दे तो वो 4 घंटे की स्टडी को 2 आवर्स में बहुत अच्छे से रिकवर कर सकता है। उसके लिए हमको सिंबल्स देते हैं, उस सिंबल्स को उनको बुक्स कॉपीज में देना होता है, अपनी थर्ड आई में देना होता है, दैट्स इट। तो कंसंट्रेशन लेवल वहीं पर होता है जो वो स्टडी को अचीव करना चाहते हैं। ये चीज को मैंने भी रियलाइज करा है, क्योंकि जब मैंने ये सब देखा तो मैंने भी ट्राई करा, मैं बहुत फ्रूटफुल है। मतलब मेरा भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया एंड इट्स वेरी फ्रूटफुल। तो आप भी जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं एंड आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो मैम, मैंने आपके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे और मैंने देखा उसमें मतलब इतना क्यूरनेस हुई है कि जैसे रिलेशनशिप में बैठ हो गया और भाई बहन का हुआ है, कोई भी रिलेशनशिप और मनी इश्यूज सब बहुत अच्छे से हुआ है।
एंड आपने बहुत सारे डिजीजेस लाइक में वो इससे मेरेकल हुआ है डिजीजेस बहुत अच्छे से क्योर हो गए। जैसे बहुत लोगों का नी पेन था वो भी बहुत जल्दी अच्छे से मतलब बहुत जल्दी क्योर हो गया। सो ये सब ये मेरेकल हुआ कैसे? तो दंग रह जाती है जो मेरे सब टेस्टिमोनियल देखते हैं, मुझे लगता है ये भी हो सकता है। या एवरीथिंग इज पॉसिबल, यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बस हमें शिद्दत से उस पर वर्क करने की जरूरत होती है। अब जैसे आपने स्टडी में आपको फील हुआ ना कि हाँ आपका कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ा है ना, तो आपने भी उस चीज को रियलाइज किया। तो जिस भी चीज को हम रियलाइज करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हम ठीक कर लेते हैं, बस हमें एक राइट गाइडेंस की जरूरत होती है। तो जैसे ही मैं गाइड करती हूँ है ना, क्योंकि मैं 1-to-1 कराती हूँ, तो सामने वाला जब जो भी आता है स्टूडेंट, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को पहले सुनती हूँ। प्रॉब्लम को सुन के उस हिसाब से मैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है वो उनको गाइड करती हूँ। इसलिए 100% वर्क उन पर होता है। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि आपको ये वर्क करना है, जैसे आपको बताया था मैंने, वाटर चार्ज करके पीना है ना, हीलिंग करना है, तो मैंने एक बार बताया तो क्या करते हैं 2-4 दिन करते हैं, फिर स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है चलो, एक दिन नहीं किया तो कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं किया तो कोई बात नहीं। मैं वो स्किप नहीं करने देती। मैं फिर आपको रिकॉल करती हूँ कि आपने ये काम किया कि नहीं किया, आपने कहीं ये तो नहीं मिस कर दिया, आपको इतने दिन करना ही करना है। तो स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमें बोलने वाला कोई है कि हमें ये काम इतने दिन करना ही है, तो उसमें कंटिन्यूटी आती है। गलती हर कोई करता है, थोड़े दिन करके क्या है कि इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि अभी थोड़ा ठीक है चलो इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यूटी जब बना के रखेंगे तब वो लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट आपको देती है। ये तो मैंने भी करा है, कभी मैं कुछ भूल जाती हूँ फिर वो थोड़ा आ जाता है उसमें, बट हाँ कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए, सो थैंक यू मैम, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहूँगी एंड आपके कॉन्टैक्ट में ज़रूर रहूँगी कि मैं आपसे और गाइडेंस ले सकूँ, बिकॉज एट एवरी एज everyone इज अ स्टूडेंट। तो हमारी लर्निंग की एज कभी नहीं जाती है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बहुत सारी गाइडेंस की, बहुत सारा हेल्प करा एंड हमारे व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प करा। और मैंने ये भी देखा है कि लर्निंग की कभी एज नहीं होती। लाइक हम कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी सिखा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एंड ऑलवेज अ टीचर इज अ बेस्ट स्टूडेंट। ओके, सो मैंने देखा है कि बहुत लोग 60-70 ईयर्स के भी हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपकी मतलब पूरा जो भी आपका वो है पूरा प्रोसेस अच्छे से करते हैं, उन्हें बहुत हेल्प होती है। तो थैंक यू मैम, आप ऐसी हेल्प करती रहिए। थैंक यू। मैं यूनिवर्स का भी थैंक यू करती हूँ, अपने व्यूवर्स का भी थैंक यू करती हूँ कि यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू मैं कुछ हेल्प कर पाती हूँ, अदरवाइज हम अपने आप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप डॉक्टर पूनम रॉय जी से ऑनलाइन ही रेकी सीख सकते हैं एंड शी इज़ द बेस्ट मेंटोर। मतलब मैंने भी उनसे ही ऑनलाइन सीखी है एंड देन आई गॉट सो मोटिवेटेड एंड बूस्ट अप। सो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए एंड कुछ प्रोडक्टिव कीजिए एंड रेकी इज़ द बेस्ट।